हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम फिर से एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं हिंदी का। और वर्तनी वाले कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उसको आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन है 112 नंबर। सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। संग्रहित, 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 श्रृंगहित। चलिए बताइए। संग्रहित होता है फ्रेंड्स, संग्रहित। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। सही शब्द छाटिए। ऊर्ध्व, 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 ऊर्ध्व। यहाँ पर है आपका ऊर्ध्व। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। सही वर्तनी वाला रूप कौन सा है? चतुरंगिनी, चतुरंगिनी, चातुरंगिनी, चतुरंगिनी। मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा, मात्रा में ही यहाँ पर डिफरेंस है। चतुरंगिनी होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चतुरंगिनी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। तत्वान्वेषी, 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 तत्वोन्मेषी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 116। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। पुनर्विचार, पुनर्विचार, पुनराविचार, पुनः विचार। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फ्रेंड्स, आप लोग अगर वॉल्यूम कमा रही होगी तो अपने तरफ से आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। सही विकल्प को चुनिए। अगेन आपका वर्तनी है। मुर्मुषु का सही वर्तनी क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा मुर्मुषु का स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 118। सही वर्तनी वाले विकल्प को चुनिए। व्यावसायिक का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? व्यावसायिक, ऑप्शन डी। बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119। कौन सा शब्द शुद्ध है? सुषुम्ना, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 120। सही शब्द का चयन कीजिए। सामुदायिक का सही वर्तनी क्या होगा? सामुदायिक, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सामुदायिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निर्विघ्न का सही वर्तनी क्या होगा? 121 नंबर क्वेश्चन। निर्विघ्न, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122। शुद्ध किस शब्द की वर्तनी सही है? तुष्टिकरण का सही वर्तनी क्या होगा? वीडियो को शेयर करेंगे। तुष्टिकरण, ऑप्शन बी। तुष्टिकरण इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। वर्तनी शुद्धि भी एग्जाम में आपका आता है तो आप नोट करते चलिएगा इसको। प्रत्यावर्तन का सही वर्तनी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 123। प्रत्यावर्तन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रत्यावर्तन। क्वेश्चन नंबर 124। सही, सही, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए रासायनिक के लिए। रासायनिक, ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 125, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मूर्धन्य के लिए शुद्ध वर्तनी क्या होगा? मूर्धन्य, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 126 देखिए, अस्पृश्यता के लिए सही वर्तनी क्या होगा? अस्पृश्यता, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। वर्तनी वाले क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। अस्पृश्यता, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, सही वर्तनी कौन सी है? मृत्युंजय के लिए मृत्युंजय, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 128 नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 129, सही शब्द का सही रूप कौन सा होगा? उज्ज्वल के लिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और वर्तनी का आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ज्योतिर्मय का सही वर्तनी क्या होगा? इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्योतिर्मय, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ये है आपका अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे अंक के ऑप्शन, अंक का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन जो है जिसका अर्थ अंक नहीं होता वो आपको छांटना है। गोद, भाग्य और संख्या, इन सभी के समानार्थी अनेकार्थी शब्द है अंक, लेकिन दैनंदिनी का अर्थ अंक नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अक्षर। अक्षर का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। अक्षत, अक्षत क्या यहाँ पर कोई अनेकार्थी शब्द अक्षर नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी सारे अक्षर के अनेकार्थी है तो आप नोट कर सकते हैं। 3 नंबर देखिए, अज। तो यहाँ पर कौन सा शब्द अज का अनेकार्थी नहीं है? अजन्मा, बकरा और मेष राशि, ये सारे अज के अनेकार्थी है सिवाय सन्यासी के। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधर का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। आकाश, अनाधार और होठ, ये सारे अधर के अनेकार्थी है सिवाय पाताल को छोड़कर। ठीक है, पाताल का मतलब अधर नहीं होता। हमको यहाँ पर एक हटके आंसर को चुनना है जिसका मतलब कोई यहाँ पर अनेकार्थी ना दिया हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपेक्षा। अपेक्षा का यहाँ पर कौन सा है जो अनेकार्थी नहीं है? निराशा, निराशा इसका अनेकार्थी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अमृत। अमृत का कौन सा अनेकार्थी नहीं है? अनमोल, अनमोल अमृत का अनेकार्थी नहीं होता, बाकी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अर्क। सत्व, सूर्य और तांबा का अर्थ अर्क होता है, लेकिन बुध का अर्थ अर्क नहीं होता, तो यहाँ पर सबसे अलग है बुध। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ। अर्थ का कौन सा अनेकार्थी नहीं है?
अन्न, अन्न का अनेकार्थी अर्थ नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अली का देखिए, अली का कौन सा अनेकार्थी नहीं है? रूपसी, रूपसी यहाँ पर अली का अनेकार्थी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आम का अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा? अप्रचलित यहाँ पर आम का अनेकार्थी नहीं होगा। वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिएगा अपनी तरफ से फ्रेंड्स। इतर, क्वेश्चन नंबर 11, इतर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की चीज़ इसमें है नहीं। तो इतर मतलब होता है अन्य, चरस, नीच, लेकिन ऊंच नहीं होता इतर मतलब। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्तर, उत्तर का पर्यायवाची अनेकार्थी कौन सा नहीं है? प्रश्न, प्रश्न का अनेकार्थी उत्तर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कनक, कनक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? बिच्छू, कनक का अनेकार्थी बिच्छू नहीं है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुशल, क्षमा कुशल का अनेकार्थी नहीं होता। खग का अनेकार्थी देखिए, खग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? मृग, मृग खग का अनेकार्थी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खर, मृगाल, मृगाल अनेकार्थी नहीं होता खर का। तो बाकी सारे ऑप्शंस खर के पर्यायवाची हैं, आप नोट करेंगे। 17 नंबर देखिए, गुरु, गुरु का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? उत्कोच, उत्कोच गुरु का अनेकार्थी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, गोपाल, बटुक, बटुक गोपाल का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गोले का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? दवा की टिकिया, कारतूस, खोल में गोल के रक्षक, ये सारे हैं, लेकिन धोखेबाज गोली का अनेकार्थी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम, गौतम का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? महावीर, महावीर गौतम का अनेकार्थी नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतमी का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? वृद्ध स्त्री गौतमी का अनेकार्थी नहीं होता। घुटना का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? देखिए घुटना, 22 नंबर क्वेश्चन। सहनशीलता घुटना का अनेकार्थी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, चपला का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? महिला, महिला का अनेकार्थी चपला नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24, छंद का कौन सा अनेकार्थी नहीं है? उपाय, छंद का अनेकार्थी नहीं है उपाय। 25 देखिए, जीव का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? बिल्कुल, निर्जीव का अर्थ जीव नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, जीवन का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? कर्तव्य जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है।
27 नंबर देखिए, जलज का कौन सा अनिकार्थी नहीं है? कपोत मतलब जलज मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। 28 देखिए, टीका का कौन सा अनिकार्थी नहीं है? आडंबर अनिकार्थी नहीं होता टीका का। 29 नंबर देखिए, ठाकुर किसका अनिकार्थी नहीं है? सेवक का अनिकार्थी नहीं होता ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, तक्षक का अनिकार्थी कौन सा नहीं है? तक्षक। शिलान्यास का अनिकार्थी नहीं है तक्षक, so ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, द्विज किसका अनिकार्थी नहीं है? गौना। गौना का अनिकार्थी नहीं होता द्विज। 32 नंबर क्वेश्चन, धन किसका अनिकार्थी नहीं है? नरेश का अनिकार्थी धन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33, धर्म किसका अनिकार्थी नहीं है? अध्ययन। अध्ययन का अनिकार्थी धर्म नहीं होता। 34 नंबर क्वेश्चन, निशाचर किसका अनिकार्थी नहीं है? हाथी निशाचर का अनिकार्थी शब्द नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन इसके अनिकार्थी हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। 35 नंबर देखिए, पानी किसका अनिकार्थी नहीं है? संजीवनी का अनिकार्थी नहीं होता पानी। 36 नंबर देखिए, पास। पास किसका अनिकार्थी नहीं है? पीतक। पीतक का अनिकार्थी नहीं होता पास। 37 नंबर, फल किसका अनिकार्थी नहीं है? आम का कोई अनिकार्थी नहीं होता फल। अनिकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। 38 नंबर देखिए, बल किसका अनिकार्थी नहीं है? निर्बल का अनिकार्थी बल नहीं हो सकता। 39 नंबर, रंग का अनिकार्थी कौन सा नहीं है? राग। राग का अनिकार्थी रंग नहीं होता। और अनिकार्थी शब्दों का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विधि। विधि किसका अनिकार्थी नहीं है? चलिए बताइए। विधाता, भाग्य, रीति, ये तीनों ही विधि के अनिकार्थी है, सिवाय विष्णु को छोड़कर। विष्णु विधि का अनिकार्थी नहीं है। चलिए, तो अनिकार्थी वाला टॉपिक यहाँ पर आपका खत्म होता है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर रस वाले कुछ क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर रस को समझने का प्रयास करेंगे। पंक्ति को पढ़ते हैं, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। इस पंक्ति में कौन सा रस सृजित होता है? तो इसमें है आपका श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माता ऐसा बेटा जनिए, कै शूरम गए भक्त कहाए। इसमें कौन सा रस सृजित हो रहा है? इस पंक्ति को पढ़ के आपको समझना है। माता ऐसा बेटा जनिए, कै शूराम कै भक्त कहाए। तो इसमें वीर रस सृजित हो रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वीर रस। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कौन सा रस यहाँ पर आपको भाव लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर आपको करुण रस की अद्भुत अनुभूति हो रही होगी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जतन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। तो
इन पंक्तियों में भक्ति रस की अनुभूति हो रही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। वीरों का कैसा हो वसंत, इसमें है वीर रस, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इसमें है आपका श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो ही गिरी चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे कमेंट से बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के हिंदी के प्रिपरेशन बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर है आपका अद्भुत रस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कनक भूधराकार ससीरा शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है। इसमें है अद्भुत रस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ये सारे जो पंक्तियां हैं इनमें से कुछ एग्जाम में भी आ चुके हैं। 9 नंबर देखिए, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत छली मन के मन भावा, संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदती और अनंत ज्वाला अंतर ज्वाला। इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि हो रही है, पढ़ के समझिए भाव को। तो यहाँ पर है आपका रौद्र रस फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाथ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। इन पंक्तियों में कौन सा रस दृष्टिगत होता है। यहाँ पर है आपका शांत रस, ऑप्शन बी शांत रस यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृष्ट हुआ है। और जिन्होंने भी अभी तक स्टार्टिंग से सेशन अटेंड नहीं किए उन्होंने अभी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में हर एक क्लास फर्स्ट से लेकर के अभी तक हर एक क्लास को आप अटेंड करेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आंसर है शांत रस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो।